हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है और यह किस प्रकार से हरे पौधों के द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं स्वपोषी पोषण, यानी इसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री इस प्रकार से है। 4 चीज़ें चाहिए। पहला प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल। हरे पौधों को प्रकाश सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्लोरोफिल उनके कोमल तने जो कि हरे होते हैं और पत्तियां जो कि हरी होती हैं उनमें उपस्थित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनको वायुमंडल से प्राप्त होती है और जल जड़ों के द्वारा पत्तियों तथा तनों तक पहुंचाया जाता है। क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पत्तियों के द्वारा उनमें उपस्थित रंध्र, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, के द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे क्लोरोफिल युक्त जल H2O एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि ग्लूकोज के रूप में निर्मित होता है। इस रासायनिक समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 यानी जल प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज यानी भोजन का यह रूप है और साथ में उप उत्पाद के रूप में 6O2 ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल का यह महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए जिन पौधों या जिन वस्तुओं में, जिन जंतुओं में, जिन जीवों में क्लोरोफिल का अभाव होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में अक्षम होते हैं। नंबर 2, जल पानी का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होता है। ये 3 घटनाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती हैं। अब आइए पत्तियों पर जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा भी उन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, आइए देखते हैं क्या इसकी रचना होती है तो और क्या इसके कार्य होते हैं। तो पत्ती की सतह पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत अति छोटे, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये देखिए पत्ती में इस तरह से छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं इस तरह से। तो इसका विस्तार रूप से देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये रंध्र का एक विस्तार रूप है, बड़ा रूप है। तो इसमें द्वार कोशिका होती है एक इस तरह से,
और रंध्र छिद्र होता है बीच में इस प्रकार से, और अनेक सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब देखते हैं रंध्र के क्या क्या कार्य हैं। तो रंध्र के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करना और ऑक्सीजन जो निर्माण होता है उसे बाहर वायुमंडल में छोड़ना। नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना। जब पौधों की जड़ें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग करने के लिए जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो उपयोग करने के बाद जो अतिरिक्त जल बचता है उसे पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा इन रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पुनः छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव ए ग्रेट टाइम।